प्यारे बच्चों, चलिए आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फाइनल ईयर थर्ड पेपर युद्ध का अध्ययन में अगला चैप्टर है बच्चों यूनिट द्वितीय, वो है स्ट्रेटजी। ठीक है बच्चों, पेपर आपका है बीए फाइनल ईयर थर्ड पेपर। ठीक है बच्चों, पेपर का नाम है युद्ध का अध्ययन। ठीक है, चलिए और उसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों स्ट्रैटेजी के बारे में या स्ट्रैटेजी के बारे में। चलिए बगैर देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए स्ट्रैटेजी है क्या चीज़। स्ट्रैटेजी वैसे भी बच्चों हम ज़्यादातर जो है अपने क्लास में ज़्यादातर बच्चों को स्ट्रैटेजी की परिभाषा, चूँकि उनको हम बीए पार्ट 1 से ही बताना प्रारंभ कर देते हैं कि बच्चों जब तक आप जो है मिलिट्री साइंस पढ़ेंगे तब तक स्ट्रैटेजी हो गया, समरतंत्र हो गया, इन सब से आपका पीछा छूटने वाला नहीं है। इसलिए ये चीज़ें तो आप लोग याद कर ही लीजिए। चलिए ठीक है, अब देखिए स्ट्रैटेजी क्या है। देखिए वास्तविक युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व बनाई गई सभी नीतियां एवं सैनिक गतिविधियां स्ट्रैटेजी या स्ट्रैटेजी के ही क्षेत्र में आते हैं। ठीक है बच्चों, अर्थात जब तक युद्ध के मैदान में युद्ध प्रारंभ ना हो जाए उसके पहले की संपूर्ण नीति, संपूर्ण कार्रवाई, तैयारी का काल जो होता है, मैनेजमेंट का, युद्ध के मैनेजमेंट का जो कार्य होता है, युद्ध के जो प्रबंधन का कार्य होता है, युद्ध का प्रबंध करना, वे सभी जो है कार्य क्या है स्ट्रैटेजी या स्ट्रैटेजी। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसमें क्या होता है कि सैनिक स्ट्रैटेजी, जैसे एक बार हम आपको फिर से स्ट्रैटेजी बता देते हैं। जैसे एक प्रकार से जैसे नीतियों के द्वारा अर्थात युद्ध के द्वारा अगर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है, अगर ये निश्चित है कि युद्ध करना ही करना है, युद्ध होगा, तो युद्ध की जो तैयारी की जाती है, युद्ध की तैयारी में क्या है, पहले अपनी स्थिति जो है, शत्रु की स्थिति का पता लगाना, उसकी सैनिक शक्ति का पता लगाना, उसके पास कितनी सेना है, कितनी क्या क्वालिटी है, उसके हथियारों की क्वालिटी क्या है, उसके कितने मित्र हैं, कितने शत्रु हैं, अर्थात कुल मिला के उसकी शक्ति का आकलन करना। उसके बाद उसको कमज़ोर करने की जो नीति अपनाई जाए या अपनी शक्ति को उसी के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जाए। उसके मित्रों को तोड़ना, जासूसी के द्वारा सारी जो है कार्रवाई करना, सारी जानकारी लेना, गुप्त जानकारी लेना। ठीक है, और उसी के अनुसार अपनी तैयारी करना, अपने मित्रों की संख्या बढ़ाना, सहयोग लेना, हथियारों का अच्छे निर्माण करना। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो भी सारी तैयारी हो, युद्ध जीतने के लिए जो भी व्यवस्था करना पड़े, ठीक है, सारी व्यवस्थाएं करके सैनिकों को युद्ध भूमि तक पहुंचाकर युद्ध भूमि में उतार दिया जाए। और युद्ध भूमि में केवल उनका कार्य जब बचे कि अब केवल आपको युद्ध लड़ाई लड़ना है, अब बाकी जो है सारा दायित्व समाप्त हो गया, केवल आपको अब लड़ाई करना है, तो वहाँ तक युद्ध प्रारंभ होने के पहले तक की संपूर्ण प्रक्रिया जो है बच्चों स्ट्रैटेजी या स्ट्रैटेजी कहलाती है। ठीक है, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है युद्ध नीति। ठीक है, युद्ध लड़ने की नीति निर्धारित करना, यानी युद्ध के पहले जहाँ पर युद्ध प्रारंभ हो जाए, अगर युद्ध प्रारंभ हो जाए यानी सैनिकों का प्रयोग अगर लड़ाई में शुरू हो जाए, यानी सेना अध्यक्ष अगर सैनिकों का प्रयोग करना शुरू कर दिया लड़ाई के मैदान में, तो समझ लीजिए वहीं से प्रारंभ हो जाता है क्या चीज़, समरतंत्र या सामरिकी। ठीक है बच्चों, स्ट्रैटेजी युद्ध के पहले की संपूर्ण प्रक्रिया, सामरिकी युद्ध प्रारंभ होने से लेकर अंतिम समय जहां तक विजय या पराजय तक की सारी प्रक्रिया जो होती है वो है सामरिकी या समरतंत्र। ठीक है बच्चों, चलिए हमारे विचार से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग दिमाग से फिर से बार बार आप लोग सुनिएगा वीडियो बच्चों। तो एक बार फिर से हम बताते हैं कि युद्ध, वास्तविक युद्ध प्रारंभ होने के पहले यानी युद्ध भूमि में वास्तविक युद्ध जब तक प्रारंभ ना हो जाए तब तक की सारी प्रक्रिया होती है स्ट्रैटेजी या स्ट्रैटेजी। और युद्ध जैसे ही प्रारंभ हो जाए, युद्ध प्रारंभ होने के बाद विजय या पराजय, यानी विजय मिले या पराजय मिले बच्चों, कोई गारंटी नहीं है कि विजय ही मिले, विजय या पराजय मिलने तक या जब तक संपूर्ण सेना समाप्त ना हो जाए या फिर पराजित ना हो जाए सेना, तब तक की सारी प्रक्रिया जो है समरतंत्र या सामरिकी। ठीक, चलिए स्ट्रैटेजी क्या है।
देखिए, राजनैतिक स्ट्रैटेजी बच्चों ये राजनीतिक निर्धारित करते हैं, सैनिक स्ट्रैटेजी जो है ये जनरल निर्धारित करते हैं। परिभाषाएं क्या होती हैं? क्लाइबेट्स ने क्या परिभाषा कहा दिया है स्ट्रैटेजी? युद्ध के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, युद्ध के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु लड़ाइयों के व्यवसाय को एक माध्यम के रूप में प्रयोग करना स्ट्रैटेजी है। ठीक बच्चों, लिटिल हार्ट ने क्या कहा है? विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं हैं। लिटिल हार्ट ने कहा है कि नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सैनिक साधनों को वितरित करने की कला स्ट्रैटेजी है। ठीक। मोल्टके ने क्या कहा है? लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपने पास उपलब्ध सैनिक साधनों के क्रियात्मक प्रयोग को स्ट्रैटेजी कहते हैं। ठीक ठीक है बच्चों, जितने लोग उतनी परिभाषाएं। जनरल डी के पालित ने क्या कहा है? मुहिमों की योजनाएं एवं उनके प्रबंध करने की कला को स्ट्रैटेजी कहते हैं। ठीक। अब देखिए, सामान्य रूप से जो परिभाषा सामने आती है, उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सैनिक स्ट्रैटेजी नीति के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समस्त सैनिक साधनों के सुव्यवस्थित प्रयोग की एक ऐसी कला है जिसका निर्धारण सैनिक जनरलों द्वारा किया जाता है। उपरोक्त कोई भी परिभाषा बच्चों पूर्ण नहीं है। ठीक है। और विस्तृत अर्थ में स्ट्रैटेजी राज्य की कूटनीति के सभी कार्यों में निहित होती है। ठीक है। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है नीति। यहाँ चूंकि हम लोग सैन्य विज्ञान पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग जो स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे उसका संबंध होगा युद्ध नीति से। ठीक। स्ट्रैटेजी का महत्व बच्चों, महत्व के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्ट्रैटेजी एक ऐसी कला है जिसमें राष्ट्र के समस्त संसाधनों के प्रबंध करने तथा उन्हें शत्रु के विरुद्ध प्रयोग में लाकर अपने हितों की सुरक्षा करने एवं उन्हें बढ़ाने का कार्य करते हैं। दूसरा नंबर इन्होंने कहा है, स्ट्रैटेजी को प्रयोग में लाकर अपनी सेना को अधिक से अधिक लाभदायक स्थिति में केंद्रित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। तीसरा नंबर क्या है? शत्रु को रणभूमि में बाध्य करना स्ट्रैटेजी का दायित्व है बच्चों। ये जो है थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है बच्चों, ये रणभूमि हमने टाइप करने में थोड़ी सी गलती हुई है। इसको आप लोग लिखेंगे शत्रु को रणभूमि में बाध्य करना स्ट्रैटेजी का दायित्व है। ठीक है, स्ट्रैटेजी का दायित्व है। अब इसमें देख लेते हैं एक बार फिर से महत्व को। स्ट्रैटेजी एक ऐसी कला है जिसमें राष्ट्र के समस्त संसाधन, यानी राष्ट्र के संपूर्ण ताकत, ठीक है, संसाधन का मतलब होता है संपूर्ण ताकत के प्रबंध करने तथा उन्हें शत्रु के विरुद्ध प्रयोग में लाकर अपने हितों की सुरक्षा करने एवं उन्हें बढ़ाने का कार्य करते हैं। और स्ट्रैटेजी को प्रयोग में लाकर अपनी सेना को अधिक से अधिक लाभदायक स्थिति में केंद्रित किया जा सकता है। कहने का मतलब अधिक से अधिक लाभ उठाना, कम खर्च उठाते हुए बच्चों, कम खर्च उठाते हुए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना, यह स्ट्रैटेजी का उद्देश्य होता है। और शत्रु को रणभूमि में बाध्य करना, ये स्ट्रैटेजी का दायित्व होता है बच्चों। ठीक है। हाँ, अब स्ट्रैटेजी के प्रकार पे आ जाइए। जर्मन इतिहासकार डेलब्रक ने स्ट्रैटेजी को दो प्रकार से बताया है कि स्ट्रैटेजी दो प्रकार की होती है। पहला नंबर